देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। कल दिन दहाड़े उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी में चाक चौबंद सुरक्षा के बावजूद IT पार्क स्थित सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली 21 वर्षीय छात्रा को दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी, जिसके बाद पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैली और सरेआम घटित हुई इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। कल जानकारी मिली थी कि दुकान पर सामान लेने जा रही वंशिका नामक लड़की को आदित्य तोमर नाम के लड़के ने पीछे से गोली मार दी है। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में पड़ी वंशिका को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस तुरंत ही घटना की जांच में जुट गई थी और प्रथम दृष्टया में ही मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा था। साथ ही आरोपी की भी पहचान की जा चुकी थी, लेकिन लड़की की हत्या के बाद हथियार मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया था, जिसको कि पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही धर दबोचा। लेकिन आज इस मामले का खुलासा करते हुए देहरादून के SSP जन्मजय खंडूड़ी ने बताया कि मामला एक फेसबुक पोस्ट पर कमेंट करने और उक्त कमेंट को लेकर लड़के से माफी मंगवाने से जुड़ा हुआ था। लड़के द्वारा फेसबुक पर किए गए कमेंट पर लड़की द्वारा अपने सीनियर से इस लड़के से माफी मंगवाई गई थी, जिस पर आहत होकर ये लड़का तमंचा लेकर लड़की के पास पहुंच गया और जिन सीनियर से माफी मंगवाई गई थी उन्हें बुलाने की बात करने लगा। इसी दौरान कहासुनी में इसने गोली चला दी और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में ये बात हैरान करती है कि छात्र भी अब तमंचे रख कर घूम रहे हैं। आखिर इन छात्रों को तमंचे कौन उपलब्ध करा रहा है? वहीं पुलिस ने इस हत्या के अपराधी को 24 घंटे से भी कम समय में गिरफ्तार कर लिया, जो काबिले तारीफ है और दून पुलिस की सतर्कता को भी दर्शाता है। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए दीप मैठानी की रिपोर्ट। कल की बात है कि एक मेल स्टूडेंट के द्वारा एक फीमेल स्टूडेंट को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने वहां पर मौका मुआयना किया था। उसके बाद हमारे द्वारा टीमें गठित की गई थी कि जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए और आज अभियुक्त को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जहां तक अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ से जो हम अभी तक चीजें सामने आ रही हैं कि किसी फोटो पर कमेंट करने के चलते दोनों में विवाद हुआ था। इसमें कुछ सीनियर स्टूडेंट्स के द्वारा इससे माफी मंगवाई गई थी, जिसके के कारण ये व्यथित होकर इसके द्वारा ये कृत्य कारित किया गया है। इसमें और क्या क्या एंगल थे उस पर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद और भी पहलू अगर मिलते हैं तो उन पर विवेचना की जाएगी। जैसे ही हत्या की सूचना मिली, जैसे ही मौके पर पहुंचे, वैसे ही हमारे द्वारा विभिन्न टीमें गठित कर दी गई थी। जितने भी थाने हैं वहां पर फ्लैश कर दिया गया था। फ्लैश करने के चलते फिर ये कहीं भाग नहीं पाया, तो अभियुक्त वहीं पर भटकता रहा और किसी के द्वारा सूचना देने के बाद हमारे द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, जो वेपन के बारे में जो अभी प्रथम दृष्टया बताया गया है कि ये सहारनपुर से इसने प्रोक्योर किया था, लेकिन कहाँ से प्रोक्योर किया था इसकी तस्दीक हमारे द्वारा की गई। कब दिया गया? देखिए, अभी ये 2-3 दिन पहले बता रहा है, 2-3 दिन पहले बता रहा है, लेकिन ये हमको तस्दीक करना पड़ेगा कब लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, उसके बाद पूरा पता